नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, दीपावली एक दिन नहीं बल्कि 5 दिन तक मनाया जाता है। धनतेरस से इस पर्व की शुरुआत होती है और भाई दूज तक इसे मनाया जाता है। इस बीच नरक चौदस का त्योहार भी आता है, जिसे रूप चौदस या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह पर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले होता है, इसीलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नरक चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दीपावली क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी की जाती है जैसे दीपावली की रात को। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। दोस्तों, नरक चौदस को रूप चौदस कहे जाने के पीछे भी एक कथा है, मैं आपको वह बताती हूँ। एक हिरण्यगर्भ नामक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो सड़ गया। हिरण्यगर्भ को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः अपना सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया और अपने शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही पूजा विधि हम नरक चौदस के दिन भी करते हैं। दोस्तों, नरक चौदस के दिन प्रातः काल तेल लगाकर अपामार की पत्तियां, जिसे चिचड़ी भी कहा जाता है, जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शाम के समय नरक चौदस की पूजा विधि में यम देव की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु के संकट से बचने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग यम देवता की पूजा करते हैं। संध्या के समय इस दिन यम देव को दीपदान किया जाता है। इसके लिए हम 4 मुखी दिया लेते हैं। 4 मुखी मिट्टी का दिया अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप आटे का भी 4 मुखी दिया बना सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 बातियां रखें। वह 2 बातियां हमें क्रिस क्रॉस मैनर में रखना है। यह 2 बातियां हमारी 4 दिशाओं को इंगित करती है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को इंगित करती हैं। सबसे पहले हमें इसमें सरसों का तेल डालना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि तेल सरसों का ही यूज करें, वही ज्यादा यम देवता की पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी का पाटा लें। लकड़ी का पाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्लेट लें। उस प्लेट में चावल डालें। चावल डालने के बाद यह दिया आप उस प्लेट में रखें। दीप का प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन करके इसमें 1 रुपए का सिक्का और एक कौड़ी डालें। कुमकुम, अक्षत, फूल से पूजा करें। पूजा करने के बाद अब इस दिए को रात्रि के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। रखने से पहले एक साथिया बनाएं। साथिया आप कुमकुम से या आटे से बना सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके घर के दक्षिण दिशा में ही इसे रखना है। इस प्रकार हमें यमराज को दीपदान देना है। यमराज की दिशा भी दक्षिण ही मानी गई है, इसीलिए हम दक्षिण दिशा में ही यमराज को दीपदान करते हैं। उनको प्रणाम कर वापस घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे संबंधित एक कथा भी है। रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा
बहुत ही अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? यहाँ आपके आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। कृपा कर आप मुझे यह बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का समय और दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास गए और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया और उनसे पूछा कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसे ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी नरक चतुर्दशी की पूजा विधि और उसकी कथा के बारे में। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।